सदर मुमलिकत कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास बुलाने से इनकारी। स्पीकर कौमी असम्बली ने 29 फरवरी को इजलास तलब कर लिया। सदर ने इजलास बुलाने के लिए वजीर आजम की एडवाइस वापस कर दी। कहा पहले मखसूस नशस्तों पर फैसला करें, फिर कौमी असम्बली का इजलास बुलाएंगे। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने इजलास 29 फरवरी को सुबह 10 बजे तलब किया। कौमी असम्बली का इजलास आइन के आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत तलब किया गया। आइन ने पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का इख्तियार सदर को आर्टिकल 54 में दिया। 21 दिन के बाद इजलास का आइन ने खुद तय कर दिया। मामला आवाम के मैंडेट का है, सदर की मंजूरी की जरूरत नहीं। मुख्तलिफ औकात में आइन की खिलाफ वर्जी की, लेकिन अब वो खुल्लम खुल्ला आर्टिकल 91 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। 21 दिन के अंदर असेंबली को समन करना है, एंड द प्रेसिडेंट इज रिफ्यूजिंग टू समन द असेंबली। सदर का कौमी असम्बली इजलास की समरी मुस्तरद करना गैर आईनी करार। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी कहते हैं ऐवान सदर से पाकिस्तान के आइन पर हमला हुआ। सदर मुमलिकत खुल्लम खुला आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सदर मुमलिकत जमहूरी सिस्टम को डीरेल न करें। शहरी रहमान ने कहा सदर मुमलिकत आइन शिकनी के मुर्तकिब क्यों होना चाहते हैं। सदर आरिफ अलवी के अमल से उनकी साख पर जरब लग रही है। नून लीग के आजम नसीर तारड़ ने कहा सदर मुमलिकत ने आइन से रूगर्दानी की। आप मुल्क के सदर हैं, सियासी जमात के नहीं। 21 रोज बाद तो इजलास होना ही होना है। नामुकम्मल असेंबली का तस्वुर आइन में नहीं। मरियम नवाज मुल्क की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब बतौर वज़ीर आला पंजाब ओहदे का हल्फ उठा लिया। मरियम नवाज ने वज़ीर आला बनते ही सूबे में खिदमत का रोड मैप दे दिया। हेल्थ कार्ड बहाल करने, एयर एम्बुलेंस शुरू करने का ऐलान, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात फराहमी का वादा। कहा हर शहर में बड़ा अस्पताल बनाएंगे, जिगर, कैंसर और बच्चों के यूनिट जरूर होंगे। पंजाब भर में सस्ते रमजान बाजार लगाएंगे। अशिया जरूरिया की सरकारी कीमतों पर सख्ती से अमल कराएंगे। नौजवानों के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम लाने का ऐलान। गैर मुल्की जामियात में मुस्तहिक तलबा का खर्चा उठाएंगे। तलबा को लैपटॉप्स, टैबलेट्स और आईपैड्स देंगे। कहा जिन्होंने वोट नहीं दिया उनकी भी वज़ीर आला हूँ। मेरे दिल में किसी के लिए कोई इंतकाम का जज्बा नहीं। मेरे दफ्तर और दिल के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। It's an honor for me to declare Honorable Member Syed Murad Ali Shah MPA, who has secured votes of the majority of the total membership of Provincial Assembly, as the Chief Minister of the Province of Sindh. Congratulations, sir. Thank you. मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। पीपल्स पार्टी के सैयद मुराद अली शाह तीसरी बार सिंध के वज़ीर आला मुंतखब। मुराद अली शाह ने 112 वोट हासिल किए। एमक्यूएम के उम्मीदवार अली खुर्शीदी को 36 वोट मिले। पीटीआई हिमायत याफ्ता अरकान ने वोटिंग में भी हिस्सा नहीं लिया। अफवाद में एहतजाज, स्पीकर डाइस का घेराव, धांधली सदा इलेक्शन नामंजूर के नारे। पीपल्स पार्टी के रुकन नादिर मक्सी ने रुकनियत का हल्फ उठा लिया। मुराद अली शाह कहते हैं बिलावल भुट्टो ने कहा था गिरफ्तार किया गया तो मुराद अली शाह जेल से ही वज़ीर आला बनेंगे। पूरे सिंध में साफ पानी की फराहमी बिलावल भुट्टो का मिशन है। कोई कराची को सिंध से अलग समझता है तो दिमाग का इलाज कराए। सिंध के लोगों की खिदमत ना करते तो कभी 2/3 अक्सरियत न मिलती। तमाम हुकूमती अरकान के फॉर्म 45 का हिसाब देने को तैयार हूँ। अगली बार बिलावल भुट्टो अवाम के वोटों से वज़ीर आज़म बनेंगे। ये 2/3 मेजॉरिटी नहीं आती हमारी अगर हमने सिंध के लोगों की खिदमत नहीं की होती। इस दफे जो कोताहियां अगर हमने की हैं वो भी हम ना करें और हम बिलावल भुट्टो जरदारी को अगले इलेक्शन में वो मेजॉरिटी दे, वो अपने वोटों से इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर बनेंगे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के वोट से। और इंशाल्लाह ताला अगले महीने जरदारी साहब फिर हलफ उठाएंगे प्रेसिडेंट का। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। इलेक्शन कमीशन का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर ओपन समाअत का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन आज समाअत करेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। मरियम नवाज वज़ीर आला बनते ही मुतहर्रिक कई इजलासों की सदारत। थाना शाला महक का सरप्राइज दौरा।
वज़ीर-ए-आला हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पुलिस दस्ते की सलामी, अमन व अमान से मुताल्लिक इजलास की सदारत। टेक्सला में बुजुर्ग खातून को थप्पड़ का सख्त नोटिस, कहा कानून नाफिज करने वाला ही कानून तोड़ेगा तो कानून की कौन इज्जत करेगा। खिलाफ कानून कोई रवैया बर्दाश्त नहीं करूंगा। खातीन, बच्चों, अक़लियतों पर तशद्दुद, रेप हमारी हुकूमत की रेड लाइन है। प्राइस कंट्रोल कमेटियों, रमजान पैकेज से मुतालिक इजलासों की भी सदारत। गवर्नर हाउस में हलफबरदारी तकरीब, नवाज शरीफ भी स्टेज पर मौजूद। शहबाज शरीफ हाज़रीन में बैठे थे। मरीम नवाज खुद जाकर अपने साथ लाईं और स्टेज पर बिठाया। मरीम नवाज की अपनी वालिदा की कब्र पर हाजिरी, फातिह ख्वानी की। पंजाब असेंबली में अपनी नशिस्त पर वालिदा कलसूम नवाज की तस्वीर भी रखी। टेक्सला पुलिस नौमंतखब वज़ीर आला का नोटिस भी खातिन में ना लाई। उल्टा थप्पड़ खाने वाली खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। माँ बेटा जेब तराशी और चोरी के मुकदमे में नामजद। मरीम नवाज ने बुजुर्ग खातून को दर्जनों शहरियों के सामने थप्पड़ मारने का नोटिस लिया था। टी इज फैंटेस्टिक। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को 5 साल मुकम्मल। 5 साल पहले पाक फजाइया ने भारतीय तैयारा गिराया और अभिनंदन को हिरासत में लिया। ISPR के मुताबिक 27 फरवरी 2019 को अवाम के अज़्म और मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना महारत का मुजाहिरा किया गया। अफवाज की इस्तेकामत और काबिलियत का एतराफ दुनिया भर के अस्करी माहिरीन और तज्जियाकारों ने किया। इलाकाई सालफियत के खिलाफ किसी भी ज़ारियत का हर मर्तबा ताकत से भरपूर जवाब दिया जाएगा। ISPR ने पैगाम में लिखा, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बारिशों के नए सिलसिले की बलूचिस्तान में एंट्री। कोयटा में वक्फे वक्फे से बारिश। कला अब्दुल्ला और गिरदोनवाह में बारिश ने खून की बढ़ा दी। नोशकी में बादलों की भरपूर इनिंग्स। ठंडी हवाओं ने मौसम सर्द कर दिया। ज़ियारत, संजावी, कान मेहतरसई, शीलाबाग और दीगर इलाकों में बर्फी बर्फ। KP में तेज बारिश और बर्फबारी का इम्कान। लैंड स्लाइडिंग का खदशा। जनूबी वज़ीरिस्तान में बर्फबारी से रास्ते बंद होने लगे। उधर पंजाब में आज भी बारिश और जालाबारी मुतवक्के। 76 वर्ष से दायरों में सफर जारी है। अवाम का पैमाना सफर लबरेज हो चुका। अवामी जज्बात को दबाया गया तो खतरा है कोई और सानहा देखने को मिले। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बोले, सारी दुनिया में इलेक्शन के बाद सिलेक्शन, पाकिस्तान में उल्टा अमल होता है। धांधली तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट आजाद अदालती कमीशन तश्कील दे। जमहूरियत बचाने के लिए कौमी डायलॉग और हकीकी मिसाक जमहूरियत की जरूरत है। इचरा में बहादुरी और दानिशमंदी का मुजाहरा करने वाले खातून ASP गुलबख्श शहरबान और नकवी ने पूरा वाकया बयान कर दिया। बताया कि पुलिस को 1:30 बजे 15 पर कॉल मौसूल हुई, जिसके बाद फौरी हम मौके पर पहुंचे। खातून एक दुकान में मौजूद थी जिन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। हुजूम को कायल करके खातून को वहां से बाहिफाजत निकाला और थाने पहुंचाया। HPL PSL 9 में एक और सनसनीखेज मुकाबला। आजम खान और कॉलिन मनरो का लाठीचार्ज भी काम न आया। पेशावर सल्बी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 8 रन से शिकस्त दी। सल्बी ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 201 रन बनाए। बाबर आजम की जारहाना बल्लेबाजी सेंचुरी दागती। साइम अयूब ने भी 38 रन की इनिंग्स खेली। शादाब खान की 2, नसीम शाह और आगा सलमान की 1-1 विकेट। हदफ के ताकुब में इस्लामाबाद की 73 रन पर 3 विकेटें गिर गईं। आसम खान और मनरो के दरमियान 108 रन की शराकत। आसम खान ने 30 गेंदों पर 75 और मनरो ने 53 गेंदों पर 71 रन बनाए। ज़ल्मी की तरफ से आतिफ अयूब ने 27 रन देकर 5 खिलाड़ी आउट किए। बाबर आजम को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। स्टार बैटर बाबर आजम ने HPL PSL के करियर की दूसरी सेंचुरी स्कोर कर डाली। 63 गेंदों पर 111 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। T20 में 11 सेंचुरियों के साथ दूसरे नंबर पर आ गए। सबसे ज्यादा क्रिस गेल ने 22 सेंचुरियां स्कोर कर रखी हैं। साबिक सदर आसिफ अली सरदारी से सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह खालिद मक्सी की मुलाकात। सरदारी